हेलो स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि आईसी इंजन क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, यानी कि आईसी इंजन के जो टाइप्स हैं उन्हें हम लोग कैसे क्लासीफाइड करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने आईसी इंजन को। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी आज जो भी बचा है तो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, है ना। तो आईसी इंजन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है, ये कैसे होता है, तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासीफाइड हमने किया हुआ है। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन ऑफ द इंजन, यानी कि जो हम लोग आईसी इंजन बना रहे हैं तो उसके अगर डिज़ाइनिंग के बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं कि आईसी इंजन कैसे होता है। तो दो टाइप्स का होता है, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। ठीक है, हम लोग अलग अलग सब में टाइप्स हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे फ्यूल के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग साइकिल। तो अगर हम लोग देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग साइकिल, तो यहाँ पे दो होता है, एक होता है ऑटो साइकिल और दूसरा होता है डीजल साइकिल। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, ऑटो साइकिल, और दूसरा हो गया डीजल साइकिल। तो जब हम लोग ऑटोमोबाइल पढ़ते हैं तो ऑटोमोबाइल जो ऑटो वर्ड बना था, अगर हम लोग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अगर बात करते हैं, ठीक है, ऑटो मोबाइल, तो ये बना था ऑटो साइकिल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑटो साइकिल होता है उसमें पेट्रोल का यूज़ करते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, उन्होंने अपने नाम पे रख लिया। तो पता है जैसे कोई कुछ भी करता है तो वो अपने नाम पे रख लेता है, जैसे दुकान भी खोलता है तो वैसा ही इंजीनियर लोग अपने नाम पे रख लिए, है ना। तो डीजल के नाम पे डीजल साइकिल हो गया, ऑटो के नाम पे ऑटो साइकिल हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन, तो हम लोग अभी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे दो होता है, एक स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे देख करके तो लग रहा होगा कि हम तो यही जानते हैं कि आईसी इंजन पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, ऐसा ही लग रहा होगा। बट यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं अलग अलग टाइप से, है ना, कि इंजन होता है, ठीक है, पेट्रोल इंजन होता है, तो पेट्रोल इंजन में भी तो टाइप्स होगा ना, जैसे कि 2 स्ट्रोक हो गया, 4 स्ट्रोक हो गया, डीजल इंजन में 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक हो गया। अगर हम लोग देखते हैं कि वो कैसे हम लोग इंजन को माउंट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखते हैं तो भी चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, तो वो चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग इग्निशन देखते हैं तो क्या होता है कि स्पार्क इग्निशन इंजन होता है और कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआई इंजन और सीआई इंजन। एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन, शॉर्ट में एसआईई भी लिखते हैं या एसआई इंजन लिख देते हैं। कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीआई इंजन। तो हम लोग जब भी पढ़ते हैं कि आईसी इंजन जो है, आईसी इंजन के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके दो होते हैं, है ना, वो होता है एसआई इंजन और दूसरा होता है सीआई इंजन। ठीक है, तो ये कैसे कैसे है अभी सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन देखेंगे तो दो होता है, स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन। इसका स्क्रीनशॉट कर लो पहले ही, नहीं तो फिर वो कुछ कुछ हो जाएगा तो फिर पता नहीं चलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन फ्यूल। तो अगर हम लोग फ्यूल सोर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आईसी इंजन कौन कौन सा हो सकता है, तो वो दो होता है यहाँ पे, स्पार्क इग्निशन गैसोलीन इंजन, दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन। अभी जस्ट मैंने बोला था ना कि पेट्रोल इंजन डीजल इंजन। गैसोलीन जो होता है वो क्या होता है, तो गैसोलीन में पेट्रोल होता है, ठीक है, गैस होता है सीएनजी, तो वो इसमें हो गया स्पार्क इग्निशन में। दूसरा हो गया कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन, तो इसमें हम लोग डीजल का यूज़ करेंगे और गैसोलीन में पेट्रोल या फिर हम लोग सीएनजी का यूज़ करेंगे। तो फ्यूल सोर्स पे हो गया। कभी भी देखो कि ऑटोमोबाइल है, मैंने बताया था ना कि आईसी इंजन कहाँ पे यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में होता है। तो ऑटोमोबाइल क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो व्हीकल होता है उसको हम लोग ऑटोमोबाइल बोलते हैं। तो जो भी व्हीकल हमारे पास में गाड़ी है, कौन कौन से होते हैं, जैसे बाइक होते हैं, कार होते हैं, ट्रक होते हैं, तो ये सारे ऑटोमोबाइल हैं। तो इसमें हम लोग कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, या तो हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं, या तो गैस का यूज़ करते हैं, या तो डीजल का यूज़ करते हैं। यही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग है। ठीक है, तो वो हो गया, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर फ्यूल सोर्स डिफाइन करते हैं तो क्या क्या होगा कि इग्निशन ये गैसोलीन हो जाएगा और डीजल हो जाएगा। गैसोलीन में पेट्रोल और सीएनजी दोनों हो जाएगा। अब अभी जैसा मैंने तुरंत बोला था इलेक्ट्रिक, है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे स्पार्क इग्निशन इंजन। जब हम लोग इग्निशन बेस्ड देखते हैं तो वहाँ पे दो होता है, बैटरी इग्निशन और मैग्नेटो इग्निशन। ठीक है, तो वो भी एसआई इंजन में होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन स्टॉक, तो यहाँ पे 2 स्टॉक होता है, 4 स्टॉक होता है। तो
देखो अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, बट अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुरंत, है ना। तो बेस्ड ऑन स्टॉक देखेंगे तो 2 स्टॉक होता है, 4 स्टॉक होता है। तो अब जो भी मार्केट में जो भी व्हीकल आप देखोगे तो 4 स्टॉक ही होता है, 2 स्टॉक अब नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो है ना। तो 2 स्टॉक का अगर एग्जांपल दूँ मैं तो सुजुकी मैक्स 100, राजदूत, यामाहा पुराना वाला जो बाइक आता था RX 100, तो वो सब 2 स्टॉक होते थे, ठीक है। अभी 4 स्टॉक में भी हमारे पास में जितने बाइक हैं सब 4 स्टॉक हैं। फिर बेस्ड ऑन कूलिंग, तो कूलिंग सिस्टम में अगर हम लोग कूल करने की बात करते हैं तो 2 ही तरीके से कूलिंग हो सकता है ना, या तो एयर कूलिंग हो सकता है या वाटर कूलिंग। जैसे अगर हमें सपोज़ कि गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है तो हमें ठंडक कैसे होगी, या तो हम लोग पानी से नहा लेंगे या तो हवा, हमारे अगर AC वगैरह कुछ भी तो वहाँ पे तो हवा का ही यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, तो एयर कूल, वाटर कूल, ठीक है। तो 2 तरीके से हम लोग कूलेंट का काम करते हैं, कूलिंग का। तो ये हो गया हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन, अब जब भी कोई पूछता है कि आईसी इंजन हम लोग कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो इन जो ये बेसिकली मतलब कि 6 जो बेस्ड है, फ्यूल सोर्स या डिज़ाइन ऑफ इंजन या फिर इग्निशन, है ना, तो स्टॉक, तो ये सब मिला करके जो 6 है ये मतलब मेन है। इसके अलावा भी और भी हम लोग बहुत तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, बट ये 6 इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम तो क्लासिफिकेशन या फिर आईसी इंजन के बारे में आता ही है, तो ये चीज़ें बनाओगे। इसके बाद क्या है यहाँ पे कि हम लोग जब पढ़ते हैं आईसी इंजन के बारे में तो मेन जो होता है वो एसआई इंजन और सीआई इंजन होता है, इसी दोनों में सब कुछ होता है। कैसे होता है तो ये देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहाँ से इग्निशन से चलते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इग्निशन, तो अगर इग्निशन के बेस्ड पे देखते हैं तो क्या होता है, स्पार्क इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है। स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि स्पार्क इग्निशन इंजन में ही होता है 2 स्टॉक और 4 स्टॉक, ठीक है। यानी कि पेट्रोल इंजन में होता है 2 स्टॉक और 4 स्टॉक, डीजल इंजन में 2 स्टॉक 4 स्टॉक होता है। ये अभी हम लोग यहाँ पे एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे, तो ब्लॉक डायग्राम में हमने ये कवर कर लेना है। तो अभी हम लोग जस्ट ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है, तो याद हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कूलिंग सिस्टम, तो दोनों में होता है, डीजल पेट्रोल, तो इसी के अंदर में आएगा, ठीक है। अगर हम लोग स्टॉक की बात करेंगे तो ये हो ही गया 2 स्टॉक 4 स्टॉक, दोनों पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में आने वाला है। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग, रोटेटरी, तो दोनों में होगा। तो सब जो है वो टोटल का टोटल आईसी इंजन अगर है तो वो 2 टाइप का ही होगा, एक एसआई इंजन और सीआई इंजन होगा, और इन्हीं दोनों में ये सब है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब अलग अलग सोर्स पे हम लोग अगर डिफाइन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तब हम लोग बताते हैं कि बेस्ड ऑन फ्यूल में क्या क्या होगा, है ना, गैसोलीन होगा, डीजल होगा। अगर हम लोग बेस्ड ऑन इग्निशन बोलेंगे तो एसआई होगा, सीआई होगा। बेस्ड ऑन स्टॉक बोलेंगे 2 स्टॉक 4 स्टॉक, बट ये है किस में, ये है एसआई इंजन और कंप्रेशन इग्निशन, है ना, यही दोनों में है, तो इसी के अंदर में आता है। अब हम लोग छोटा सा ब्लॉक डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, तो जिससे कि पूरा का पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे है, ठीक है। तो चलो अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम जस्ट बनाने वाले हैं, ब्लॉक डायग्राम, और ये समझेंगे कि आईसी इंजन जो है वो कितने टाइप्स का है, जो क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ा था। तो देखो जब भी कभी समझ में नहीं आ रहा है ना कोई चीज़ है, तो उसको एक बार नोट कर लिया करो, 1-2 बार वीडियो देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद फिर उसको नोट कर लिया करो। तो नोट करने के बाद बहुत कुछ समझ में आ जाता है, फिर धीरे धीरे 1-2 बार उसको रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। तो अभी जैसा हमने ये देखा था कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, तो मैंने अभी क्या बताया था कि आईसी इंजन 2 टाइप्स का होता है, एक एसआई इंजन होता है और एक सीआई इंजन होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसआई इंजन, है ना, स्पार्क इग्निशन इंजन, और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे सीआई इंजन, ठीक है। इंजन लिख ही देता हूँ मैं। तो एक ये हो गया स्पार्क इग्निशन और दूसरा होता है सीआई इंजन। ये जो डायग्राम है इसको बना लोगे ना तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा सब कुछ, है ना। फिर उसके बाद वैसा रामायण तो लिख ही दोगे थ्योरी। तो एसआई इंजन क्या होता है, अभी मैंने बताया था, पेट्रोल, है ना, पेट्रोल इंजन। तो इसमें गैसोलीन भी हम लोग बोल सकते हैं, तो गैसोलीन में सीएनजी आपका भी आ जाएगा और पेट्रोल भी आ जाएगा। तो कभी भी देखो गैसोलीन का मतलब क्या होता है कि जो उड़ने वाला चीज़ है, ठीक है। तो कभी देखना पेट्रोल अगर डालना कहीं पे रखना, उसको खोल करके रखना तो उड़ जाता है, ठीक है, गैस उड़ जाता है, तो वो क्या होता है, गैसोलीन होता है। कभी लेकिन डीजल रखो तो डीजल नहीं उड़ेगा, लेकिन पेट्रोल जो है तुरंत उड़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसको गैसोलीन भी बोलते हैं। तो जो एसआई इंजन होता है वो गैसोलीन होता है। हम लोग अगर सीआई इंजन में बात करेंगे तो ये होता है डीजल, ठीक है, डीजल इंजन। तो अब समझ में आ रहा है कि आईसी इंजन कितने टाइप्स का होगा, एक पेट्रोल इंजन, एक डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन को क्या बोलेंगे, स्पार्क इग्निशन इंजन। डीजल इंजन को क्या बोलेंगे, सीआई इंजन। अब इसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे भी जैसा कि मैंने क्या बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ
इसका हम लोगों ने देखा था कि डिज़ाइन ऑफ इंजन। तो अगर हमने क्या किया था, तो डिज़ाइन तो कितने टाइप्स का था, जल्दी बताओ। एक था रेसिप्रोकेटिंग और दूसरा था रोटरी, है ना। तो सेम ये दोनों में था, ठीक है। तो इधर जो हमने लिखा हुआ है वो भी इधर ही लिख लेना है ना। रेसिप्रोकेटिंग और यहाँ पे रोटरी। देखो अभी क्या था ना कि मैं इसको पहले से लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन इसलिए नहीं लिखा था कि आप लोग को ये समझ में आए इसको, नहीं तो पहले से जो लिखा होता है ना तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, बट सामने जो चीज़ें लिखते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग हो गया, रोटरी हो गया। अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है याद करने में रेसिप्रोकेटिंग रोटरी को, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, बट मैंने बता दिया है। अभी क्या होता है कि इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, तो 2 स्टॉक और 4 स्टॉक ऐसा इंजन में होता है ना। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, 2 स्टॉक होता है और 4 स्टॉक होता है। तो वो इसमें रेसिप्रोकेटिंग में भी होगा, रोटरी में भी होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मिला करके, है ना, दोनों को ज्वाइंट कर दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, 2 स्टॉक और 4। जब भी स्टॉक लिखेंगे ना हम लोग तो ऐसा करके शॉर्ट में लिखना है, तो 2-S लिख दोगे, है ना। 4 स्टॉक में 4-S, तो यहाँ क्या हो गया, 4 स्टॉक हो गया। सेम चीज़ें यहाँ पे भी है, इसका भी 2 स्टॉक 4 स्टॉक होगा, इसका भी होगा। तो दोनों को हम लोग ऐसा करके बना देते हैं, है ना, ताकि याद हो सके। 4 स्टॉक हो गया। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा करके ही हमें याद करना होता है। तो बेस्ड ऑन हम लोग इग्निशन देखे थे, तो इग्निशन में क्या था, वही था, एसआई हो गया, सीआई हो गया, है ना, रेसिप्रोकेटिंग हो गया, रोटरी हो गया, आपका 2 स्टॉक और 4 स्टॉक हो गया। तो यही है। तो अगर हम लोग को कभी पढ़ना है कि ये कोई पूछ देता है, ऐसे भी कोई पूछ दिया कि इंजन कितने टाइप्स का है, तो 2 टाइप्स का तुरंत बता दोगे, सीआई और एसआई। और सीआई एसआई के बाद फिर क्या होगा कि अगर इसमें हमें बताना है तो फिर दोनों में 2 स्टॉक 4 स्टॉक होता है। तो अभी क्या है कि 2 स्टॉक आ नहीं रहा, तो 4 स्टॉक ही आ रहा है। तो अभी तो अपने को 4 स्टॉक ही हर जगह यूज़ होता है, बट पढ़ना तो सब कुछ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बेस्ड ऑन फ्यूल, तो फ्यूल में भी यही हो जाएगा, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो जो अभी हमने पहले जस्ट लिखा था पूरा रामायण, तो वो इतना ही था, ठीक है। अगर आपको इसमें से ये भी हटाना चाहो तो ये भी हटा सकते हो, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। तो अभी क्या है कि इसको भी अगर हटाना चाहो तो इसको भी डायरेक्ट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग इंजीनियर हैं तो ये कर सकते हैं। अब आ जाओ, सिंपल सी बात है कि एसआई इंजन में भी 2 स्टॉक 4 स्टॉक होता है और डीजल इंजन में भी 2 स्टॉक 4 स्टॉक होता है, काम ख़त्म बस। तो अगर टाइप्स ऑफ इंजन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन पढ़ना है, दोनों मतलब दोनों क्या है कि है ना। तो टाइप्स वगैरह के बारे में तो हम लोग आईसी इंजन में एसआई इंजन और सीआई इंजन यहाँ पे देख लेंगे, दोनों में 2 स्टॉक और 4 स्टॉक होता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको याद करना। तो जितना हमने लिखा था वो सब तुरंत इतना में ही हो गया, है ना। अब ऐसा करके याद करोगे ना, जितना डायग्राम बनाओगे तो ईजी हो जाएगा याद करना और फिर लिखना भी एग्ज़ाम में। तो आई होप कि अब जो भी डाउट होगी ये क्लियर हो चुका होगा, है ना, कि आईसी इंजन क्या होता है। पहले बता दिया था मैंने आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है ना। और इसके बाद में इस क्लास में हमने ये जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन, तो इसको पढ़ लेना। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे का जो भी है, एसआई इंजन के बारे में, सीआई इंजन के बारे में, सब में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ोगे, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।